बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे हरियाणा के पानीपत का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं मोदी, सुन लें। मंत्री परिषद के मेरे साथी मेनका जी, श्री रविशंकर जी, स्मृति ईरानी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारी हुई माधुरी दीक्षित जी और विशाल संख्या में आए हुए माताएं बहनें और कुछ कुछ भाई, आज पानीपत की धरती पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की ओर कदम रख रहे हैं। ये अवसर किस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका लेखा जोखा करने के लिए नहीं है। गलती किसकी थी, गुनाह किसका था, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। पानीपत की धरती पर यह अवसर हमारी जिम्मेवारियों का एहसास कराने के लिए, सरकार हो, समाज हो, गांव हो, परिवार हो, मां बाप हो, हर किसी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। और जब तक एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और मैं इस बात के लिए मेनका जी और उनके विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को पसंद किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इस संकट को उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। लेकिन ये कार्यक्रम भले पानीपत की धरती पर होता हो, ये कार्यक्रम भले हरियाणा में होता हो, लेकिन ये संदेश हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए है, हर गांव के लिए है, हर राज्य के लिए है। क्या कभी हमने कल्पना की है जिस प्रकार की समाज की अवस्था हम बना रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हाल क्या होगा। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता।
पूरे देश में ये चिंता का विषय है। यही आपके हरियाणा में झज्जर जिला देख लीजिए, महेंद्रगढ़ जिला देख लीजिए, 1000 बालक के सामने 750 बच्चियां हैं। 1000 में करीब 225 बच्चे कमारे रहने वाले हैं। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू भी पढ़ी लिखी मिले, ये अपेक्षा करना अपने आप के साथ अन्याय है। और इसलिए माइयों बहनों, मैं आज आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया, एक दर्द लेकर के आया। क्या कभी कल्पना की हमने, जिस धरती पर मानवता का संदेश होता है, उसी धरती पर मां के गर्भ में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये पानीपत की धरती, ये उर्दू साहित्य के स्कॉलर अल्ताफ हुसैन हाली की धरती है। ये अल्ताफ हुसैन हाली इसी पानीपत की धरती से, इस शायर ने कहा था, मैं समझता हूं जिस हरियाणा में मैं अल्ताफ हुसैन हाली जैसे शायर के शब्द हो, उस हरियाणा में आज बेटियों की हाल देख करके मन में पीड़ा होती है। हाली ने कहा था, उन्होंने कहा था, ए माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे। ये माओ, बहनों, बेटियां सकते हो। बेटियों के लिए कितनी ऊंची कल्पना ये पानीपत का शायर करता है, और हम बेटियों को जन्म देने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे यहां सदियों से जब बेटी का जन्म होता था, तो शास्त्रों में आशीर्वाद देने की परंपरा थी। और हमारे शास्त्रों में बेटी को जो आशीर्वाद दिए जाते थे, वो आशीर्वाद आज भी हमें बेटियों की तरफ किस तरह देखना, उसके लिए हमें संस्कार देते हैं, दिशा देते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था, जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे तो कहते थे, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत सीता कथालोके तावत जीवेतु बालिका।
हमारे शास्त्र कहते थे, जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक हे बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे, ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते। और उसी धरती पर बेटी को बेमौत मार दिया जाए, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उसके मूल में हमारी मानसिक दारिद्र्य जिम्मेवार है, हमारे मन की बीमारी जिम्मेवार है। और ये मन की बीमारी क्या है? हम बेटे को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये मानते हैं बेटी तो पराये घर जाने वाली है। यहां जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबने ये अनुभव किया होगा। ये मानसिक दारिद्र्य की अनुभूति परिवार में होती है। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब, मुझे माफ करना भाइयों बहनों, ये बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। और बेटी को, अगर बेटी कहे कि ना मम्मी मुझे भी 2 चम्मच दे दो, तो मां कहते से डरती नहीं है, बोल देती है, अरे तुझे तो पराये घर जाना है, तुझे घी खा करके क्या करना है। ये कब तक हम ये अपने पराये की बात करते रहेंगे? और इसलिए हम सबका दायित्व है, हम समाज को जगाएं। कभी कभी जिस बहन की पेट में बच्ची होती है, वो कतई नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का मार दिया जाए, लेकिन परिवार का दबाव, माहौल, घर का वातावरण उसे इस पाप करने के लिए भागीदार बना देता है, और वो मजबूर होती है, उसमें दबाव डाला जाता है, और उसी का नतीजा होता है कि बेटियों को मां के गर्भ में ही मार दी जाती है। हम किसी भी तरह से अपने आप को 21वीं सदी के नागरिक कहने के अधिकारी नहीं है। हम मानसिकता से 18वीं शताब्दी के नागरिक हैं। जिस 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी, बेटी का जन्म होते ही दूध के बड़े बर्तन के अंदर उसे डुबो दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। हम तो उनसे भी गए बीते हैं। वो तो पाप करते थे, गुनाह करते थे। बेटी जन्मती थी, आंखें खोल करके पल दो पल के लिए अपनी मां का चेहरा देख सकती थी। बेटी जन्मती थी, 2-4 सांस ले पाती थी। बेटी जन्मती थी, दुनिया का एहसास कर सकती थी। बाद में उस मानसिक बीमारी के पाती थी। बेटी जन्मती थी, दुनिया का एहसास कर सकती थी। बाद में उस मानसिक बीमारी के लोग उसको दूध के बर्तन में डाल करके मार देते थे। हम तो उनसे भी गए बीते हैं। हम तो बेटी को मां का चेहरा भी नहीं देखने देते, 2 पल सांस भी नहीं लेने देते, इस दुनिया का एहसास भी नहीं होने देते, मां के गर्भ में ही उसे मार देते।
इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और हम संवेदनशील नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में हल्दाहेड़ी गांव में एक ट्यूबवेल में एक बच्चा गिर गया था, प्रिंस कश्यप। 10-15 साल हुए होंगे शायद। और सारे देश के टीवी वहां मौजूद थे, सेना आई थी एक बच्चे को बचाने के लिए, और पूरा हिंदुस्तान टीवी के सामने बैठ गया था। परिवारों में माताएं खाना नहीं पका रही थी। हर एक दूसरे को पूछते थे, क्या प्रिंस बच गया? क्या प्रिंस सलामत निकला ट्यूबवेल से? करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हिंदुस्तान की सांसें रुक गई थी। एक प्रिंस, न वो केरल तमिलनाडु का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन देश की संवेदनाएं जग रही थी। उस बच्चे को जिंदा निकले, इसके लिए देश भर की माताएं बहनें दुआएं करती थी। मैं जरा पूछना चाहता हूं, एक प्रिंस, इसकी जिंदगी पर संकट आए, हम बेचैन बन जाते हैं। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में आए दिन बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाए, लेकिन हमें पीड़ा तक नहीं होती है। तब सवाल उठता है, हमारी संवेदनाओं को क्या हुआ है? और इसलिए मैं आज आपके पास आया। हमें बेटियों को मारने का हक नहीं है। और ये सोच है बुढ़ापे में बेटा काम आता है, इससे बड़ी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर बुढ़ापे में बेटे काम आए होते तो पिछले 50 साल में जितने वृद्धाश्रम खुले हैं शायद उतने नहीं खुले होते। बेटों के घर में गाड़ियां हो, बंगले हो, लेकिन बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। और ऐसी बेटियों की भी घटनाएं हैं। अगर मां बाप की इकलौती बेटी है तो मेहनत करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, बच्चों को ट्यूशन करे, लेकिन बूढ़े मां बाप को कभी भूखा नहीं रहने देती। ऐसी सैकड़ों बेटियां बाप से भी सेवा करने के लिए, मां बाप की सेवा करने के लिए अपने खुद के सपनों को चूर चूर कर देने वाली बेटियों की संख्या अनगिनत है। और सुखी बेटों के रहते हुए दुखी मां बाप की संख्या भी अनगिनत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये सोच कि बेटा आपका बुढ़ापा संभालेगा, भूल जाइए। अगर आप अपने संतानों को समान रूप से संस्कारित करके बड़े करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि बेटी तो पराये घर की है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, सचमुच में ये सही सोच है क्या? अरे बेटी के लिए तो आपका घर पराया होता है। जिस घर आप बेचते हो वो पल दल पल में आप उस घर को अपना बना लेती है। कभी पूछती नहीं है कि मुझे उस गांव में क्यों डाला, मुझे उस कुटुंब में क्यों डाल दिया। जो भी मिले उसको सर आंखों पर चढ़ा करके अपना जीवन वहां खपा देती है वो, और अपने मां बाप के संस्कारों को उजागर करती है।
अच्छा होता है तो कहती है मेरी मां ने सिखाया है, अच्छा होता है तो कहती है मेरे मां बाप के, मेरे मायके के संस्कार के कारण मैं अच्छा कर रही हूं। बेटी कहीं पर भी जाए वो हमेशा आपका गौरव बढ़े उसी प्रकार का काम करती है। आप तो मुझे कल्पना कीजिए, आपने कभी सोचा है यही तो हरियाणा की धरती, जहां की एक बेटी कल्पना चावला, पूरा विश्व जिसके नाम पर गर्व करता है, जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, और ये बात देख लीजिए, अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती हैं। आज भी आपके हरियाणा के और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के 10th या 12th के रिजल्ट देख लीजिए, फर्स्ट 10 में से 6 या 7 तो बच्चियां होती हैं। बेटी को मां के गर्भ में ही मार डाला जाता है, जब बेटा पैदा होता है तो फख्र से सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। इस तरह की तमाम बातें पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। ये रातों रात मिटने वाला नहीं है। करीब करीब 50 साल से ये पाप चला है। आने वाले कदाच 100 साल तक हमें जागरूक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद स्थिति को हम सुधार पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा, आज का ये जो पानीपत की धरती पर हम संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प आने वाली सदियों तक, आने वाली सदियों तक पीढ़ियों की भलाई करने के लिए है। बेटी के लिए समाज की सोच बदलनी होगी। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।